Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So in today's lecture we would be doing the part 4 of question answer series of C++ programming. So the question for today is that you have to write a program to check whether a number is palindrome or not. हम किसी भी नंबर को कब बोलेंगे कि वो एक पैलिंड्रोमिक नंबर है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई रोट द नंबर 232, अगर मैं इसको सामने से रीड करती हूँ या फिर अगर मैं इसको बैकवर्ड से रीड करती हूँ तो ये दोनों ही नंबर सेम बनेंगे. 232 का अगर मैं रिवर्स करती हूँ तो मेरे को 232 ही मिलेगा. बट फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग अ नंबर 632, if I do the reverse of this number then I'll get a number as 236. इधर क्या हो रहा है, नंबर ही चेंज हो रहा है. बट यहाँ पे रिवर्स करने पे आपका नंबर जो पहला वाला नंबर था वही रहेगा. So before starting with the palindrome question, you should know that how to find the reverse of a number. अगर आपको किसी भी नंबर का रिवर्स फाइंड करना आता है तो पैलिंड्रोम क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है. तो बेसिकली इसके अंदर हम करते क्या है, सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं यूजर से. उस नंबर को हम एक दूसरे नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं बिकॉज एट द एंड हमें करना होता है कंपैरिजन. जो नंबर हमने एंटर करा एंड जो नंबर लास्ट में बना उसका हमको करना होता है कंपैरिजन. अगर मैंने यही नंबर ले लिया डायरेक्टली जो यूजर ने एंटर करा और अगर मैंने इसी के ऊपर सारी की सारी कैलकुलेशंस ऑपरेशन सब कुछ इसी पे परफॉर्म कर दिए तो मेरा जो रियल नंबर था दैट विल गेट डिस्ट्रॉय और मुझे जो ऑपरेशंस के बाद नंबर मिलेगा मुझे वो चाहिए, जो कि मुझे ऐसा नहीं करना है. इसलिए मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे हम एक ओरिजिनल नंबर ले लेते हैं जिसके अंदर हम रियल जो नंबर है उसकी वैल्यू हम सेव कर लेते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज कर पाए. फिर हम लिखते हैं एक रिवर्स का प्रोग्राम. तो इसके बाद हम लिखते हैं रिवर्स का लॉजिक जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रखा है. एंड एट द लास्ट हम करते हैं कंपैरिजन ओरिजिनल नंबर का और रिवर्स नंबर का. आई हैव एक्सप्लेन यू द होल प्रोग्राम. अब आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके देखो कि आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता है. जितना हो सकता है उतना खुद से लिखो एंड देन वीडियो पे वापस आओ. आई होप आपने लिख लिया होगा. ओके सो मैं आपको यहाँ पे लिखना बताती हूँ एक बार. तो सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream. Then in the next line we write using namespace std and then यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मुझे यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है. तो ठीक है, सबसे पहले हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए. इंट नम, एक ओरिजिनल नम के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ ओरिजिनल नम. एंड रिवर्स प्रोग्राम तो हमको इसके अंदर इंक्लूड करना ही होता है और रिवर्स को हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से. एंड देन यहाँ भी लिखते हैं सी आउट एंटर द नंबर, ठीक है. सी एन के अंदर वैल्यू एंटर करवा लेंगे नम. अब ओरिजिनल नम के अंदर मैंने आपको बोला था कि जो हम नंबर यूजर से एंटर करवा रहे हैं उसकी वैल्यू को सेव करने के लिए हम इसके अंदर वैल्यू को डाल देते हैं. तो ओरिजिनल नम इज इक्वल्स टू नम, क्योंकि वैल्यूज हमेशा लेफ्ट टू राइट जाती है, राइट. एंड इसके बाद हम सिंपली लगाएंगे अपना व्हाइल लूप. अब वही पार्ट आएगा जो हमने रिवर्स प्रोग्राम के अंदर लिखा है, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा. सो नम शुड बी ग्रेटर देन 0, हमारी बात हुई थी इसके ऊपर. एंड देन यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं रेव इज इक्वल्स टू रेव मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस नम mod 10. एंड यहाँ पे लिखते हैं नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10. एंड यहाँ पे ये हमारा व्हाइल लूप खत्म हो जाता है. एंड यहाँ पे फिर हम एक कंडीशन लिखेंगे दैट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू नम. एंड यहाँ पे सी आउट कर देंगे पैलिंड्रोम, ये नंबर पैलिंड्रोमिक है. और अगर नहीं हुआ तो एल्स के अंदर हम लिखेंगे नॉट पैलिंड्रोमिक, नॉट पैलिंड्रोमिक. आप अपने हिसाब से कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट आउट करवा सकते हो. लास्ट के अंदर हम लिखते हैं रिटर्न 0 एंड यहाँ पे प्रोग्राम खत्म. अब ये प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है इसका एक बार ड्राई रन भी समझते हैं. यहाँ पे करते हैं ड्राई.
सबसे पहले मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए, नम, ओरिजिनल नंबर एंड रेफ के नाम से। नंबर के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया सी आउट के थ्रू, एक नंबर एंटर करूं। यूजर ने फॉर एग्जांपल एंटर करा 232, यूजर ने 232 नंबर एंटर करा। अब क्या हो गया, अब मैंने यहाँ पे ये लिखा दैट ओरिजिनल नम इज इक्वल टू नम। एक्चुअली इक्वल टू साइन नहीं है, असाइनमेंट साइन है, मतलब जो नम की वैल्यू है वो मैं किस में डाल रही हूँ, ओरिजिनल नम में डाल रही हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे जो फ्रेश वैल्यू है जो कि यूजर ने एंटर करी है, मुझे उसको सेव करके रखना है ताकि बाद में ये वैल्यू काम आए फॉर कंपैरिजन। देन हमने लगाया व्हाइल लूप दैट द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। 232 इज ग्रेटर देन 0। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा वर्बल बताऊंगी बिकॉज ये प्रोग्राम मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इनफैक्ट दिस सेक्शन मैं समझा चुकी हूँ। तो हम लिखते हैं रेफ इज इक्वल टू रेफ मल्टीप्लाइड बाय 10। रेफ की इनिशियल वैल्यू है 0, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस नम मॉड 10। अब मैंने आपको ये बता रखा है कि जब भी आप किसी नंबर का 10 से मॉड देते हो, अगर मैंने इसका 10 से मॉड दिया तो मुझे लास्ट वाली डिजिट जो है वो मिल जाती है और उसके जो पहले वाली डिजिट्स होती हैं वो रिमूव हो जाती है। और ठीक उल्टा होता है जब मैं 10 का डिवाइड करती हूँ। 10 का डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 23.2 आएगी। अब क्योंकि इंटीजर्स ले रहे हैं तो डेसिमल्स को तो हम वैसे ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 23। दैट इज जो हमारी लास्ट डिजिट होती है वो रिमूव हो जाती है और हमको जो पहले वाली डिजिट्स होती है वो मिल जाती है। सबसे पहले हमने बात करनी है मॉड की, नंबर मॉड 10 दैट इज मुझे मिलेगा 2, ठीक है, मतलब 0, ये तो 0 हो गया प्लस 2, तो रेफ की वैल्यू हो गई 2 अपडेटेड वैल्यू। नम को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो अभी अभी मैंने देखा कि मुझे मिलता है 23, तो नम की हमारी अब रियल वैल्यू अभी करंट वैल्यू क्या हो गई 23 हो गई, ठीक है। अगेन कंडीशन चेक हुई, नम इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज 23 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर है रेफ इज इक्वल टू रेफ मल्टीप्लाइड बाय 10। रेफ की वैल्यू अब हो चुकी है 2, तो 2 इंटू 10 विल बिकम 20 प्लस नम को अगर आप 10 में मॉड दोगे अगेन तो अब आपके पास नंबर बचा है 23। अगर मैं इसका 10 से मॉड करती हूँ तो मुझे लास्ट वाली डिजिट दैट इज 3 मिलेगा मुझे। अब रेफ की वैल्यू क्या हो गई 23 हो गई रेफ की वैल्यू, और नंबर की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। क्यों, क्योंकि जो लास्ट वाली डिजिट है वो तो रिमूव हो जाती है जब हम डिवाइड करते हैं 10 से। इसके बाद क्या होगा, वापस से कंडीशन चेक होगी 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, रेफ इज इक्वल टू रेफ मल्टीप्लाइड बाय 10। रेफ की प्रीवियस वैल्यू विच इज 23 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 230 प्लस, तो अब क्योंकि हमारे पास सिंगल डिजिट है तो हमको वही मिलेगी मॉड देने पे, तो ये क्या बन जाएगा 232 बन जाएगा। एंड नंबर में हमारे पास क्या आएगा, 2 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 0.2 मिलेगा। इंटीजर है तो 0.2 तो हट जाएगा, 0 मिलेगा ना, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो व्हाइल लूप से आप एग्जिट कर जाओगे। अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ, कंडीशन लिखिए दैट इफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू नम। ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर हमारा वो नंबर जो कि हमने यूजर से एंटर करवा के डाला था इसके अंदर, दैट इज 232। अभी आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रिवर्स नंबर भी सेम है एंड ओरिजिनल नंबर भी सेम है, तो हम इसके बाद एक और केस लेंगे जिसके अंदर ये नंबर सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू है दैट इज 232 एंड रिवर्स की भी जो वैल्यू है दैट इज ऑल्सो 232, दैट मीन्स 232 इज इक्वल टू 232। हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा। इट मीन्स कि हमारा जो नंबर है दैट इज पैलिंड्रोमिक। अब केस 2 पे आ जाओ, केस 2 किससे लिखे, इससे लिखते हैं। केस 2 क्या है कि जो मेरा नंबर है वो पैलिंड्रोमिक नहीं है। केस 2, नाउ फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर करा 439, दिस इज नॉट पैलिंड्रोमिक, आप देख के भी बता सकते हो क्योंकि जब मैं इसका रिवर्स करूंगी तो मुझे मिलेगा 934 विच इज ऑब्वियसली पैलिंड्रोमिक तो है ही नहीं। तो चलो इसको वापस से हम करते हैं। ये नम की जो वैल्यू है ये हम डाल देंगे ओरिजिनल नंबर के अंदर, तो ओरिजिनल नंबर की भी वैल्यू हो गई हमारी 439, ठीक है।
अब यहाँ पे आज जो कंडीशन चेक हुई दैट द नम इज ग्रेटर देन 0, हाँ भाई 3 डिजिट है, ग्रेटर ही है। अब आएंगे रिवर्स पे। रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10। रिवर्स की इनिशियल वैल्यू इज 0, तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 0 प्लस नम मॉड 10। तो इसका जब आप मॉड करोगे 10 से तो क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा क्योंकि लास्ट डिजिट मिलती है। तो आपके पास आ गया रिवर्स 9 बिकॉज 0 प्लस 9 इज 9 ओनली। नम की क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 43 आएगी। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। नाउ 43 से अगेन हमारी कंडीशन चेक होगी दैट 43 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल है। तो अब यहाँ पर आओ, रिवर्स इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज 90 प्लस नम मॉड 10। नम की वैल्यू क्या है 43। 43 में अगर 10 का मॉड करोगे तो मुझे लास्ट डिजिट मिलती है दैट इज 3 मिलेगा। तो ये हो गया 93, रिवर्स के अंदर हो गया 93। और नम क्या बचा, नम हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं निकाल रहे अपन, नम यहाँ से निकल रही है वैल्यू। 43 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 4.3, 0.3 को हटा दो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। वापस से कंडीशन चेक करेंगे, 4 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बात है। तो रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10, रिवर्स की प्रीवियस वैल्यू विच इज 93 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच विल बिकम 930 प्लस, अब क्योंकि हमारे पास एक सिंगल डिजिट है तो हमको यही मिलती है मॉड लेने पर, बन जाता है ये 934 एंड नंबर में हमारे पास क्या मिल जाता है अब 0, क्योंकि जब मैं 4 को 10 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 0.4, 0.4 हट जाएगा और मुझे मिलता है यहाँ पे 0, ठीक है। अब हम यहाँ पर आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, क्या ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू नंबर, सॉरी यहाँ पे हमको लिखना था रिवर्स, रियली सॉरी, REV रिवर्स लिखना था हमको यहाँ पे, ठीक है। तो ये कर लिया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हुई दैट ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू रेफ। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 439, 439 और रिवर्स क्या है 934। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है। तो इफ से हम आ गए बाहर और हम जाएंगे एल्स पे लिखा हुआ है नॉट पैलिंड्रोमिक, तो ये वाला पार्ट रन कर जाएगा। ओके, सो एक बार प्रोग्राम को हम कंपाइलर में भी रन करवा के देख लेते हैं इन ऑर्डर टू चेक कि प्रोग्राम हमसे काम कर रहा है या नहीं। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द प्रोग्राम ओवर हियर। सबसे पहले हम लिखते हैं हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन एंड देन यहाँ पे मैंने वही 3 वेरिएबल्स को डिफाइन करा है, डिक्लेयर करा है एंड रेफ को हमने इनिशियलाइज भी करा है। सी आउट से हम एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं दैट यू हैव टू एंटर अ नंबर। सी इन के अंदर हम नंबर के अंदर हम वैल्यू को इनपुट करवा लेते हैं। नंबर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम सेव कर लेते हैं ओरिजिनल नंबर वेरिएबल के अंदर। व्हाइल लूप लगाते हैं दैट द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। रिवर्स का लॉजिक लगाते हैं, देन यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं दैट द ओरिजिनल नंबर शुड बी इक्वल टू रेफ, ओनली देन द नंबर इज पैलिंड्रोमिक। इफ इट इज नॉट, द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोमिक। 2 बार इसको रन करके देखेंगे। एक बार अपन वही डालेंगे जो हमने यहाँ पे वैल्यूज ली थी, दैट इज 232 ही हम एक बार डाल के देखते हैं। 232 यू कैन सी इधर मैंने डाला है 232 एंड द नंबर इज पैलिंड्रोमिक। ये मैसेज प्रिंट होके आ गया। अब एक और बार करेंगे एंड इस बार हमें कुछ ऐसी नंबर डालेंगे जो कि पैलिंड्रोमिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 981 982 एंड इधर एक मैसेज प्रिंट हुआ है दैट द नंबर इज नॉट पैलिंड्रोमिक फॉर दिस नंबर। So I hope that you are able to understand the program. So yeah, that's all for today. Subscribe my channel if you are new to my channel and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.